कोयटा में संजती की कोयला कान में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और कानकन की लाश निकाल ली गई। कान से 11 कानकनों की लाशें पहले ही निकाल ली गई हैं। कान में 9 जनवरी को होने वाले धमाके के बाद 12 कानकन फंस गए थे और चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक संजती की कोयला कान को सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सील कर दिया गया है। तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी तश्कील दे दी गई है। टल से कुरम के लिए अशिया खुरनोश के दूसरे काफिले को आज मुमकिना तौर पर रवाना किया जाएगा। जिला इंतजामिया का कहना है क्लियरेंस मिलते ही 45 मालबरदार गाड़ियां रवाना कर दी जाएंगी। कुरम में टल पाराचनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल भी शुरू कर दिया गया। जराई का कहना है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। एविएशन को दिफा डिवीजन और नारकोटिक्स को दाखिला डिवीजन में शामिल करने पर गौर एजेंडे में शामिल है। इजलास में नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी और एक्शन प्लान का ड्राफ्ट भी पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने पुलिस से मुल्जिमान का रिकॉर्ड और वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। सूबाई वजीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली गोरचानी ने पेशरों के अटक में 28 लाख तोला सोने के ज़खायर मिलने के दावे की तस्दीक करते हुए कहा कि आलमी मंडी में ज़खायर की मालियत 600 से 700 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी स्टडी के बगैर इस इलाके को सिर्फ 2 से 3 अरब रुपए में ऑक्शन कर दिया। जंग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गोरचानी का कहना है ज़खायर के हवाले से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की स्टडी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और गुज़श्ता 1 साल से इस पर काम हो रहा था। मालियत को मजीद कन्फर्म करने के लिए नेस्पाक और दीगर फर्म्स को हायर किया जाएगा। पंजाब के साबिक वजीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया था कि अटक में सोने के ज़खायर की मालियत 800 अरब रुपए से ज़ायद है। पंजाब के बेशतर शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। आज सुबह रहीम यार खान में सबसे ज़्यादा 433 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध, हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाकिस्तान का G77 और चीन के लिए आलमी चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब, कहा तरक्याती मालियात की फराहमी, तिजारत को बहाल करना तरक्की पसीर ममालिक की तरजीह है। पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए माली मुआवनत में 3-4 खरब डॉलर्स का खला मौजूद है और तरक्की पसीर ममालिक के मसनूई ज़हानत तक रसाई में इम्तियाजी सलूक ख़त्म करने की हिमायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडे में एविएशन को दिफा डिवीजन और नारकोटिक्स को दाखिला डिवीजन में जम करने पर गौर शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट निज़ाम कराची के बाद दूसरे शहरों में भी जल्द अज जल्द लागू किया जाएगा। वज़ीर आज़म की कम लागत घरों के जारी मंसूबे पर जल्द काम मुकम्मल करने का हुक्म। हाउसिंग मंसूबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए निजी शोबे से इश्तराक की हिदायत। 2 माह में कौमी हाउसिंग पॉलिसी तश्कील दे दी जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अदालत न आने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना फैसला सुनाने के लिए 8:30 बजे और नैब की 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम 9:30 बजे अडियाला जेल पहुंची। एहतसाब अदालत के जज ने कहा ना बानी पीटीआई अदालत आए, ना बुशरा बीबी और ना ही उनके वकला या फैमिली मेंबर। फैसला तैयार था, दस्तखत हो चुके थे। 2 घंटे इंतजार किया, एक और मौका दे रहे हैं। फैसला अब अगले जुमे 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत इससे पहले फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर चुकी है। फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है।
किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये बुशरा बीबी अनरवे, उसने भी वहाँ पेशी होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि फैसला हमारी वजह से नहीं, जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि रकम पाकिस्तान लाने में बानी पीटीआई का कोई किरदार नहीं था। शिबली फराज ने कहा अल-कादिर यूनिवर्सिटी किसी भोंडे अंदाज से चलाया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा अदालती अमले ने 11 बजे का टाइम दिया था। इससे पहले बुशरा बीबी और सलमान अकरम राजा अदालत पहुंच चुके थे, लेकिन फैसला मौखर कर दिया गया। उमर अयूब ने कहा पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं। अलीमा खान ने कहा कि हम लोग वक्त पर आए, जज वक्त से पहले चले गए, बानी खुद इस केस का फैसला जल्द चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ताख़ीरी हरबों में बानी पीटीआई ने पीएचडी की हुई है। ये मेगा करप्शन स्कैंडल से इसलिए भाग रहे हैं कि इन्हें पता है कि इनके हाथ रंगे हुए हैं। कौमी असम्बली से खिताब में अताउल्लाह तारड़ ने कहा उमर अयूब को इदारों की किरदार कुशी पर शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है, हाउस को डिक्टेट करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा नवाज शरीफ सजा सुनने लंदन से पाकिस्तान आ गए, ये जेल में है तब भी पेश नहीं हो रहे। फैसला आज हो या कल फैसला 2+2 है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती है। मेरी औकात नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम या कामयाब बनाऊं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से बातचीत, कहा एक भी नुक्ता ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएं। पीटीआई बानी को मुज़ाकरात के जरिए बाहर लाने में संजीदा नहीं। पीटीआई वाले वक्त गुजार रहे हैं, इनके मकासद कुछ और हैं। पीटीआई का मकसद कामयाबी नहीं, बल्कि वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिस पर नाकामी का मलबा डाला जाए। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। मेरे लिए बहुत आसान है आज अपने मुंह पे ऐसे मैं हाथ फेर के कहूँगी मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं इन कामों में लग गई तो ये स्कॉलरशिप्स कौन देगा आपको? तो अगर आज मैं भी ये कहूँ कि मैं लश्कर तैयार करके तो मैं किसी दूसरे सूबे पे खुदा न खास्ता हमला कर दूँ, तो फिर आपके लिए लैपटॉप्स कौन लेके आएगा? भाई ये बयानियाँ बनाना कि वो चोर है, वो चोर है, उसको उसकी पगड़ी उछाल दो, उस पर इल्ज़ाम लगा दो, वहाँ पर पुलिस वालों को गोली मार दो, उनको शहीद कर दो, आग लगा दो, हमला कर दो, ये क्या बयानियाँ होता है? ये बयानियाँ वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया होता। अगर मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहूँ कि तुम्हारा हीटर उतारूंगी, अवाम खिदमत कैसे होगी? कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को ताकीद। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम ना किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। इससे पहले लाहौर में खिताब करते हुए मरियम नवाज का मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए मुफ्त ज़मीन स्कीम जल्द लाने का ऐलान। थर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज़्यादा उछाला जाता है, मगर सिंध में बच्चों की शरह अमवात में बहुत वाज़े कमी आ चुकी है, जो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सेहत के शोबे में हमारे काम को न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा गया है। आइंदा 5 साल में शरह अमवात मजीद 50% कम करेंगे। HBL PSL की ड्राफ्टिंग। लाहौर कलंदर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर डैरल मिचेल, श्रीलंका के बैटर कोशाल परेरा और बांग्लादेश के स्पिनर रुशाद हुसैन को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया।
कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बैटर डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलने और बांग्लादेशी बैटर लिटन दास को शामिल कर लिया गया। पेशावर ज़ल्मी में इंग्लिश बैटर टॉम कोहलर, केट मॉर, जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश, अफगानिस्तान के बैटर नजीबुल्लाह ज़दरान और ऑस्ट्रेलिया के नौजवान बैटर मैक्स ब्रायंट शामिल। मुल्तान सुल्तान्स ने ड्राफ्ट से न्यूजीलैंड के बैटर माइकल ब्रसल और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर नाहिद राना, वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट आर्म स्पिनर गोदाकेश मोती और आयरलैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जॉश लिटिल को पिक किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर मार्क चैपमैन, फैन एलन और राइट आर्म फास्ट बॉलर काइल जेमिसन को पिक कर लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑस्ट्रेलिया के बैटर मैथ्यू शॉट और वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जेसन होल्डर को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है। लॉस एंजलिस में 3 मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग, तेज़ हवाओं की वजह से इस हफ्ते मज़ीद तबाहकुन शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज़ में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, जलती हुई चीज़ें उड़कर गिरने से आग मज़ीद फैलने लगी। हलाकतों की तादाद 24 हो गई है। और जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ के नफाज की नाकाम कोशिश में मुअत्तल सदर यून सक यूल के मुआख़ज़े से मुतालिक अदालती ट्रायल आज शुरू होगा।